प्रेस रोड मैं स्टैनली मेकवान मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया जीतने को निकला था। दुनिया तो नहीं जीत पाया, काफ़ी कुछ जीत लिया, लेकिन मौत से हार गए। मौत के सामने लड़ नहीं पाए और मौत को जीत नहीं पाए। नबूकदनेस्सर राजा पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन मौत से हार गए और वो मर गए। बड़े बड़े लोग आए, बहुत कुछ किया उन लोगों ने, लेकिन मौत से हार गए। लेकिन प्रभु यीशु आए, उन्होंने किसी को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, कोई राज्य बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन मौत के सामने जीत गए। आप क्या करना चाहते हो? बहुत कुछ जीत कर मौत से हारना चाहते हो, या कुछ नहीं कर कर मौत से जीतना चाहते हो? मौत से कैसे जीता जा सकता है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। एक वचन पढ़ते हम जो है फिलिपिया उसका 2 अध्याय 5वें वचन से लेकर 8वें वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। परमेश्वर का वचन कि प्रभु यीशु हमारे लिए इंसान बनकर आए थे और हमारे लिए वो मौत को भी अधीन हो गए और मृत्यु भी हमारे लिए उन्होंने सह ली। एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। हो सकता है बच्चों की पढ़ाई में आया हो। सिकंदर बादशाह जो था वो पूरी दुनिया जीतने को निकला था। उसकी इच्छा ये थी कि मैं पूरी दुनिया को जीत लूँ, और उसने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ मैं तुझे पूरी दुनिया तेरे कदमों में रख दूँगा। बस अच्छा भी था, सामर्थ्य था वो, उसकी सेना भी अच्छी थी। एक एक कर लड़ाई करते हुए वो आगे बढ़ता गया और तकरीबन मेरे ख्याल से आधी दुनिया तो उसने जीत ली। लेकिन तब जाकर वो बीमार हो गया और वहाँ से उसका जो घर था वो करीब मतलब 24 घंटे का सफ़र बाकी था बस। क्योंकि उस वक्त अभी जिस तरह से सुविधा है ऐसी सुविधा उस वक्त नहीं थी, तो उसको अपने घर पहुँचने में 24 घंटे लगने वाले थे। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, बीमार हो गया तो क्या है, चंगाई मिल जाएगी, क्योंकि मरने की उम्र नहीं थी उसकी। लेकिन दवाई चलती रही, लेकिन उसकी बीमारी बढ़ती गई। तो उसको ऐसा लगा कि अब तो मैं पक्का मरूंगा। तो उसने ये ढिंढोरा पिटवाया कि जो कोई मुझे चंगाई देगा, मुझे जीवन देगा, तो बोले उसके लिए मैं इतना करूंगा, इतना सोना दूंगा, या मेरा राज दे दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो बहुत सारे लोग जो है उसकी चंगाई के लिए उसके पास गए, लेकिन कोई चंगाई नहीं दे पाए। लेकिन एक बूढ़ा था वैद्य, उसे जाकर उसको स्पष्ट बता दिया कि देख सभी को मरना ही है और तू भी एक दिन तो मरेगा, तो तेरी बीमारी ऐसी कि तू अभी जिंदा नहीं रह सकता। तो उसने भी ये बात तो मान ली, लेकिन उसने ऐसा बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा कुछ करो कि मैं 24 घंटे का सिर्फ सफ़र तो कर सकूँ, उसके बाद चाहे मर जाऊँ मेरी मम्मी के पास जाकर, जितनी दुनिया जीतती उतनी तो उसको दे दूँ। लेकिन उसकी जो इच्छा थी वो इच्छा अधूरे लगे। बोले नहीं, तू ये नहीं कर सकता, तेरी बीमारी ऐसी बढ़ चुकी है, अब तू 24 घंटे के सफ़र कभी नहीं कर पाएगा। और तब उसको ऐसा लगा कि मैंने आज तक जो कुछ किया है वो सब कुछ व्यर्थ है। और उसने उसका जो भी प्रधान होगा उसको बुलाया, बोले मेरे पास आ। बोले मैं तो मरने ही वाला हूँ, लेकिन मेरी 3 इच्छाएं हैं और मेरे मरने के बाद उसको पूरी करना है। तो बोले कौन कौन सी? तो सबसे पहले तो मेरी इच्छा ये है कि मेरा जो जनाजा है ये डॉक्टर लोग, वैद्य, हकीम लोग जो ना वही उठा कर जाएगा। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर रहेंगे। फिर दूसरी इच्छा क्या है? तो दूसरी इच्छा ये है कि जो सोने के मुहूर्त है, जब मेरा जनाजा निकले उसको लुटाते जाना, बोले उसको लुटाना। बोले कोई बात नहीं, चलो वो भी करेंगे। वो तीसरी इच्छा क्या है? तो तीसरी इच्छा ये है कि मेरा जो जनाजा जाता हो तो मेरे हाथ जो है वो बाहर रखना। तो बोले ठीक है, ये भी कर लेंगे। लेकिन ये मंत्री समझ नहीं पाया कि ये सिकंदर ऐसा बोल क्यों रहा है।
तो उसने पूछा कि आपकी इच्छा है तो हम पूरी करेंगे, लेकिन ऐसा करने का कारण? तो कि देखो, इतने वैद और इतने हकीम मेरे लिए आए, लेकिन कोई मुझे जीवन नहीं दे पाया। तो जीवन इन लोगों के हाथ में नहीं है। वही लोग मेरा जनाजा उठा कर लेकर जाते होंगे तो लोग समझेंगे ये भी बचा नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब इनके पास जीवन नहीं, किसी डॉक्टर के पास जीवन नहीं है। सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जो सोने की मोहर जिसके पीछे मैं भाग रहा था, जिसको मैंने इकट्ठा किया, उसमें से भी एक भी नहीं लेकर गया। वो तो यहाँ पर मैं उठा रहा हूँ, मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो लेकर नहीं गया। तो दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ, कितना भी इकट्ठा करो लेकिन साथ में लेकर नहीं जाने वाले। और तीसरी बात, मेरे हाथ खुले देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ वापस जा रहा हूँ। तो इसने काफ़ी दुनिया के हिस्से जीत लिए और विजय हासिल करता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ थी कि मौत के सामने वो हार गया। मौत देखने जाओ तो दिखती नहीं है, कैसे आती है, कैसे अंदर समा जाती है, लेकिन मौत के सामने ये सिकंदर जो था वो हार गया। सभी लोग इस दुनिया के अंदर जीवन जीने के लिए ही आते। सभी लोगों को जीवन जीना है, सभी लोगों को बड़ा भी बनना है, सभी लोगों को अपना नाम जो है वो भी उनको बड़ा करना है। एक बादशाह हो गया जिसका नाम था शाहजहाँ, और उसने अपने भारत देश में ताजमहल बनवाया। मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन जितने लोगों ने देखा बोलते बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर बनाया उसने। और आज दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उसमें उसका नाम है, ताजमहल का नाम। देखने जाओ तो वो एक कब्र है, उसकी जो पत्नी थी उसकी एक कब्र है, लेकिन लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वो चाहता था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊँ जिससे मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊँ, मेरा नाम बड़ा हो जाए। और ऐसा हो भी गया। ताजमहल सही में ऐसा ही बना कि आज उसका नाम आज भी मरने के बाद भी लोग याद करते कि हाँ शाहजहाँ ने ये बनाया। और ऐसा ही कोई ना बना दे तो उसने क्या किया, जिन जिन लोगों ने वहाँ पर काम किए थे उनके हाथ ही कटवा दिए थे, ताकि वो लोग दूसरा ऐसा ताजमहल कहीं पर भी ना बना सके। वो अपना नाम करना चाहता था। चलो नाम हो भी गया, बड़ा इंसान बन भी गया, लेकिन उसको भी मौत तो आई। और मौत आई और वो इंसान जो था वो मर गया। मौत के सामने सभी इंसान जो है वो लाचार है। एक राजा हो गया जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, नबूकदनेस्सर राजा, और अपने ज़माने में वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। पूरी दुनिया उसने जीती हुई थी। बस आखिर में एक इज़राइल बाकी था, इज़राइल को भी आखिर में उसने जीत लिया। तो ये जो नबूकदनेस्सर राजा था उसने पूरी दुनिया जीत ली थी, पूरी दुनिया उसके वश में थी। अब एक बार उसको एक सपना आया तो सपने में उसने एक बड़ी मूर्ति देखी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि मेरा सपना जो है कहना क्या चाहता है। लेकिन उसको इतना था कि सपना मेरा जो है उसके पीछे कोई ना कोई राज तो ज़रूर है। तो उसने सभी लोगों को इकट्ठा किया, जो लोग ज्ञानी थे उन लोगों को इकट्ठा किया, बोले मुझे एक सपना आया है, उस सपने का अर्थ बताओ। लोग बोलते कोई बात नहीं बता देंगे, लेकिन सपना तो बताओ। अब राजा ने सोचा अगर सपना मैंने बता दिया तो लोग कुछ भी उल्टा सीधा बोल देंगे, मुझे मानना पड़ेगा। बोले ऐसा नहीं करना है। तो उससे बोला कि देखो मैं तो सपना भी भूल गया हूँ, तो मुझे सपना भी बताओ और उसका मतलब भी बताओ। तो क्या हुआ, लोग हैरान रह गए कि सपना हो तो मतलब बताए, बिना सपना मतलब कैसे बताए। तो कोई ये काम नहीं कर पाया। तो राजा जो था वो क्रोधायमान हो गया, बोले जितने भी ज्ञानी सभी को मारे दो। बोले अभी दानिएल उसी वक्त थे, लेकिन उनको तो इस बात का पता भी नहीं था। और जो सिपाही लोग मारने के लिए निकले वो सबसे पहले दानिएल के पास गए। अभी दानिएल के सामने मौत आ गई। अभी तो उनकी ज़िंदगी शुरू हुई थी और तभी देखो उनके सामने मौत आकर खड़ी हो गई। लेकिन दानिएल ने पूछा कि कोई बात नहीं, मारने से पहले तो बताओ कि कारण क्या है। तो बोले राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया कि जितने भी ज्ञानी लोग उसको मार दो। तो बोले राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया क्यों। तो सिपाही लोगों ने सारी बात बताई। बोले फिर मारो मत, मुझे राजा के पास लेकर जाओ और मैं राजा से बात करता हूँ। तो ठीक है, राजा के पास लेकर गए और दानिएल ने राजा को बोला कि राजा मैं आपका सपना भी बता दूंगा और उसका मतलब भी बता दूंगा, बस मुझे कुछ वक्त दे दो। ठीक है, वक्त दिया
तो दानियल अपने घर पर आए, अपने 3 मित्र को बुलाया और बोले चलो हम सभी लोग प्रार्थना करते, कहीं ऐसा ना हो कि सभी के साथ हमारा विनाश हो जाए, हम भी मर जाए। अभी देखो इनके सामने मौत आ गई थी, अब इनको मरना ही था, लेकिन इन्होंने कुछ वक्त मांगा और उस वक्त का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना करके सो भी गए। ऐसा भी नहीं कि टेंशन के मारे उनको नींद नहीं आई या जागते रहे, ऐसा कुछ नहीं, सो गए। जब सो गए तो जो सपना नबूकदनेस्सर को आया था वही सपना दानियल को आ गया। दानियल उस सपना देखकर बैठ गए, तो परमेश्वर ने उसका मतलब बता दिया कि देख यही सपना उस राजा को आया है, जाकर ये सपना भी बता दे और इसका मतलब भी बता दे। अभी दानियल सुबह को गए और राजा से बात की कि राजा आपको जो सपना आया था वो मैं बता देता हूँ। तो बोले क्या सपना आया था? तो सपना बताया। राजा खुश हो गए कि सही में सपना तो मुझे यही आया है, क्योंकि सपना याद था उनको। तो खुश हो गए कि सपना तो ये, अभी ये जो मतलब बताएगा वो मतलब भी सही होगा। तो चलो दानियल ने मतलब भी बता दिया कि मूर्ति जो आपको दिखाई दी थी उसका सर जो था वो तो सोने का था, फिर थी और हाथ जो थे वो तो चांदी के थे, और फिर पेट वाला हिस्सा घुटनों तक वो पीतल का था, और वहाँ से नीचे का जो पैर था वो लोहे का था, और आखिर में जिस पर इंसान खड़ा रहता है वो पंजा वो मिट्टी और लोहे का मिक्स था। तो बोला हाँ यही सपना आया था। फिर बोले तूने देखा तो एक पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर जो है अपने आप कट कर बाहर आया, और उस पत्थर ने उस मूर्ति को मारना शुरू कर दिया, पंजे से मारना शुरू कर दिया और पूरी मूर्ति को चकना शुरू कर दिया, और ऐसी हवाई कि सारे भूसे को उड़ा कर लेकर चले गई, और उसके बाद जो पत्थर था उसका बड़ा पहाड़ बन गया और उससे पूरी दुनिया भर गई। बोला हाँ सपना यही था। बोला भी इसका मतलब भी सुन ले, ये सोने का सर तू है, तेरे बाद एक और राजा होगा जो चांदी के समान होगा। अब ये तो भविष्य वचन था, वो राजा कौन बनेगा वो तो मालूम नहीं। उसके बाद बोले एक राज और आएगा जो पीतल के समान होगा, उसके बाद एक राज और आएगा जो लोहे के समान होगा, और उसके बाद लोहा मिट्टी मिक्स, मतलब कोई देश वो ताकतवर होगा तो समझ लो कि कोई वो कमज़ोर होगा मिट्टी के समान। लेकिन लोहा और मिट्टी आपस में मिले नहीं रहते, ये लोग भी मिले नहीं रहेंगे। और देखो अभी हम उसी ज़माने में जीवन जी रहे। नबूकदनेस्सर को जो सपना आया था उसका मतलब अभी भी चल रहा है, और ये सपना कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। जब तक कि दुनिया ख़त्म ना हो जाए तब तक ये सपना जो है वो चलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात हमको देखने को मिलती है कि दानियल के पास मौत आ गया था, उनको मरना था, लेकिन उन्होंने मौत को हरा दिया और मौत उनके पास से चली गई, मौत उनसे दूर हो गई और उनको मौत नहीं मिली। अभी नबूकदनेस्सर राजा वो तो समझ लो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहा था, और अभी दानियल जैसा एक भविष्यवक्ता भी उनको मिल गया। लेकिन उसके बाद एक बार फिर उसी राजा को एक सपना आया, और सपना जो था उसने बता दिया, और सपने का मतलब दानियल ने बता दिया कि देखो राजा, अगर आप सही से नहीं चलोगे तो ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको पशु जैसा बना देंगे, और 7 साल तक आप जंगली पशु के समान रहोगे। आपके ऊपर छत नहीं रहेगी, आपको बांध कर रख दिया जाएगा, आपके बाल बढ़ जाएंगे और आपका पंजा बढ़ जाएगा, आपके नाखून बढ़ जाएंगे, और बोला आपको घास खिलाया जाएगा। लेकिन बचना है तो एक काम करो, परमेश्वर में अच्छे से चलो। लेकिन फिर भी वो राजा नहीं चला, और आखिर में 7 साल उसके जीवन में ऐसे ही आए, और उसके बाद वो मर भी गया। एक ऐसा राजा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। तो नबूकदनेस्सर सोचो कि जो सिकंदर बादशाह था वो इतना पावरफुल था, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जीत नहीं पाया था। तो नबूकदनेस्सर तो उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। लेकिन फिर भी वो मौत के सामने वो हार गया, मौत के सामने उसकी कुछ भी नहीं चली, और वो ख़त्म हो गया। एक बादशाह और हो गया जिसका नाम था हिटलर, और हिटलर अपने ज़माने में बहुत ही खूंखार था, और उसके राज में वो था तो मसीह को मानने वाला, हिटलर मसीह था, हाँ प्रभु यीशु को मानने वाला था, लेकिन फिर भी यहूदी लोगों से बहुत नफरत करता था। और उसका एक कारण ये था कि यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु को मार दिया था, तो यहूदी लोगों से बहुत नफरत करता, बोले इजराइल वाले तो ज़िंदा रहने ही नहीं चाहिए। तो जहाँ जहाँ उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई इजरायली है उसको ख़त्म ही कर देता था, मार देता था।
उसने अपने जीवन में जो इज़राइल की गिनती थी उसके 30% लोगों को मार दिया था। समझ लो 100 में से 30 लोगों को उसने मार दिया था। और उसने एक ही बार में 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया था। अभी देखो एक इंसान 60 लाख लोगों को मार दे, वो कितना भयानक सा होगा। हाँ, तो वो क्या करता था अपने राज में, सभी को बोला था कि जैसे हम एक दूसरे से मिलते तो हम बोलते हैं जय मसीह की बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। उसने बोला था कोई भी एक दूसरे को मिलेगा तो बोलेगा हिटलर की जय। तो उसको मालूम था इजराइल वाले नहीं बोलने वाले, हाँ, क्योंकि वो परमेश्वर को मानते, वो नहीं बोलने वाले, तो पकड़े जाएंगे। तो उसको ऐसा नहीं था कि मेरी जय बुलाऊं, लेकिन इजराइल वाला पकड़े जाएंगे। तो इसलिए उसने ये कानून बना दिया था कि जो कोई एक दूसरे से मिलेगा वो बोलेगा हिटलर की जय, और अगर नहीं बोलेगा तो समझ लेना कि वो इजराइल का है और उसको पूर्ण रीति से उसको ख़त्म कर दो। और देखो उसने 60 लाख यहूदी लोगों को मार दिया, लेकिन वो खुद भी मारा गया। आखिर में वो ख़त्म हो गया, मौत के सामने उसकी भी कुछ नहीं चली। आज देखो अगले साल हमारे यहाँ चुनाव है, कोई बोलता है राहुल गांधी आएगा, कोई बोलता है मोदी ही आएगा, कोई केजरीवाल को भी देख रहा है। लेकिन केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, मोदी हो, ये सभी लोग राजा बनना चाहते हैं, सभी लोग राज करना चाहते हैं। तो बड़ा तो सभी को बनना है, राज भी सभी को करना है। और आज तक जितने जितने बड़े लोग हुए, बड़े तो बने, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जब उनके ऊपर मौत आई तब मौत के साथ नहीं लड़ पाए, और मौत के सामने वो सभी लोग हार गए। नबूकदनेस्सर ने तो बड़ी मूर्ति बनाई थी, बोले इसी की पूजा करो, जो नहीं करेगा उसको मार दिया जाएगा। और देखो वहाँ पर सदरक, मेशक और अबेदनगो, ये 3 मिले थे से, उनके ऊपर मौत आ गई। लेकिन जब राजा ने उनको पूछा कि अगर मेरी बनाई हुई मूर्ति की पूजा नहीं करोगे तो इस आग की भट्टी में से बचा सके ऐसा कोई है? तो बोले है ना, हमारे परमेश्वर बचा सकते, और अगर ना भी बचाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम इस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। देखो इनके सामने मौत आ गई, लेकिन मौत भी हार गई इनसे, और वो लोगों को जीवन मिला। और नबूकदनेस्सर के सामने जब मौत आई तब उसको तो मौत ही मिली, वो मौत से वो हार गया। आज लोगों को बड़ा बनना है, लोगों को अपना नाम करना है, लोगों को अच्छी कमाई करनी है, लोगों को अच्छा घर बनाना है, लोगों को चाहिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास गाड़ी हो। यही सब लोग जो है वो चाहते हैं। और यहाँ तक कि आज तो ऐसे भी लोग हैं जो खुद परमेश्वर बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि परमेश्वर की जगह जो है वो मैं ही ले लूँ। जो दारा नाम का राजा था उसने ऐसा कानून निकाला था कि 30 दिन तक सिर्फ मेरी पूजा की जाए और किसी की नहीं। अभी देखो दारा राजा जो दानियेल के तो मित्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तय किया था कि 30 दिन तक सिर्फ मेरी पूजा की जाए और कोई मेरी पूजा ना करे उसको सिंहों के बिल में डाल दिया जाए। तो वो भी तो परमेश्वर बनना चाहता था, उसको भी तो ये बात अच्छी लगी, चाहे किसी और ने कही थी कि राजा ऐसा कानून बनाओ, लेकिन उसको भी अंदर से अच्छा लगा होगा ना कि 30 दिन तक लोग मेरी पूजा करेंगे। तो आज कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की जगह जो है वो परमेश्वर की जगह लेना चाहते। आज भी जो नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जो है उसका जो बादशाह बनकर बैठा है, उसका नाम मेरे ख्याल किम जोंग है। और मालूम है उसने भी हिटलर के जैसा ही वहाँ पर कानून बनाए। कोई भी वहाँ पर मिले तो उनको बोलना पड़ता है किम जोंग की जय, ऐसा उनको बोलना पड़ता है। वहाँ पर कोई भी अगर मसीह को मानने वाला हो और अगर किसी के हाथ में बाइबल पकड़ी जाए तो मालूम वो उसको उम्र कैद देता है। और उम्र कैद मतलब पूरी उम्र तक उसको जेल में ही रहना है, बस कभी भी उसको बाहर नहीं निकलना है। और अभी किसी घर में ऐसा हुआ कि बाइबल पढ़ा होगा, उनको क्या मालूम कि अभी कोई आ सकता है, और वहाँ पर सिर्फ 2 साल का लड़का उस बाइबल के पास था, 2 साल का लड़का, उसको भी जेल में डाल दिया उम्र कैद के लिए। सोचो एक ऐसा इंसान है कि 2 साल के बच्चे को भी उसने उम्र कैद दे दी। चाइना में जितने भी चर्च थे उस चर्च के ऊपर से क्रूस को हटाया गया, क्रूस को तोड़ दिया गया। चर्च को तो नहीं तोड़ा, लेकिन क्रूस को हटाया गया। और
वहाँ का जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उसने बोला कि क्रूस की जगह पर मेरा फ़ोटो लगाओ बोले। देखो ये लोग परमेश्वर बनना चाहते, इनको ऐसा है कि हम जो है वो परमेश्वर बन जाए। क्या ये लोग कभी मरेंगे नहीं? क्या मोदी कभी नहीं मरेगा? क्या राहुल गांधी नहीं मरेगा? क्या केजरीवाल नहीं मरेगा? क्या ये किम जोंग कभी नहीं मरेगा? ये सभी लोग एक ना एक दिन तो उनके ऊपर मौत आने वाली है, और जब मौत आएगी तब इनको कोई भी नहीं बचा सकता, ना उनका पैसा, ना उनका पद, कोई भी इनको बचा नहीं सकता। उज्जिया नाम का एक राजा हो गया, बहुत अच्छा परमेश्वर में चला, बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ा, लेकिन बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि उसको घमंड आ गया कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ, परमेश्वर मेरे साथ रहते हैं। और एक बार जो परमेश्वर का भवन था, तो उसका जो परम पवित्र स्थान बोलते वहाँ पर वो घुसने लग गया। तो याजक लोग पीछे दौड़े, ए राजा राजा तू यहाँ पर नहीं घुस सकता, ये हमारे लिए, ये हम जो याजक लोग हैं वही जा सकते, तू मत जा। तो उसने घमंड से बोला, भाई तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? लेकिन परमेश्वर का कानून था कि वहाँ राजा भी नहीं जाएगा, वहाँ सिर्फ लेवी के पुत्र जो है वही जा सकते हैं, वही वहाँ पर सेवा कर सकते हैं। लेकिन उज्जिया इतना घमंड में आ गया कि वो भागा वहाँ पर, और जैसे ही उसने परम पवित्र स्थान में जब अपना पैर रखा, तभी उसके सर के ऊपर कोढ़ हो गया, और देखते ही देखते कोढ़ पूरे शरीर में फैल गया, और बाद में अलग रहा, और वो उसी कोढ़ में वो मर भी गया। उसके बाद उसको कभी भी उस कोढ़ से चंगाई नहीं मिली, और वो बाहर भी नहीं निकला किसी के सामने, उसका सारा घमंड उतर गया। लेकिन कितना भी सामर्थ्य होने के बावजूद वो भी मर गया। लेकिन यशायाह नबी के पुस्तक में ऐसा लिखा है, यशायाह नबी का पुस्तक, उसका अध्याय 6 और वचन 1। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। देखो यहाँ पर लिखा है, जिस वक्त उज्जिया मर गया, मतलब इतना सामर्थ्य राजा भी एक बार वो ख़त्म हो गया। उसको ऐसा था, घमंड आ गया था, मैं परमेश्वर के भवन में जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वो मर गया। लेकिन यशायाह ने परमेश्वर को देखा, मतलब सामर्थ्य राजा मर गया, लेकिन परमेश्वर अभी भी है, और परमेश्वर अभी भी जिंदा है, वो राजाओं के राजा है, वो प्रभु के प्रभु है। लोग बनना चाहते हैं परमेश्वर के समान, लेकिन बन नहीं सकते। कई लोग ने प्रयत्न किए, कई लोग प्रयत्न कर चुके, प्रयत्न करते करते कई लोग मर गए, और आज भी ऐसे लोग हैं कि जो परमेश्वर बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस वर्ल्ड में जो सबसे धनवान इंसान है एलन मस्क, और एलन मस्क जो है उसने एक चिप बनाई है, और अभी यहाँ पर आने के बाद ही मुझे फ़ोन आया, और फ़ोन आया तो मैंने उनके साथ बातें की, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी अभी न्यूज़ में ये खबर आई। बोला क्या खबर है? बोलो उसने जो चिप बनाई है वो जिनको पैरालिसिस हो गया होगा, बोलो उसको लगाएंगे उसके सर में। तो बोले उससे उसका दिमाग जो है, क्योंकि पैरालिसिस होता दिमाग के कारण होता है, अगर दिमाग कहीं से काम करना बंद कर दें तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। तो बोले वो चिप रखने के कारण उसका दिमाग सही से चलने लग जाएगा, और जो पैरालिसिस वाला इंसान है वो तुरंत उठकर भाग सकता है, चल सकता है, दौड़ सकता है। फिर बोले आने वाले 3-4 साल तक बोले नॉर्मल इंसान में भी हमें चिप डाल देंगे। आज ही जो TV 9 बोलते हैं उसमें ये न्यूज़ आए आज ही। तो बोलते ये नॉर्मल इंसान में भी डाल देंगे, चलो जिसको पैरालाइज है उसमें डालो, कोई बात नहीं, लेकिन जो नॉर्मल इंसान है उसमें क्यों डालने का? तो उसका कारण ये है कि वो चिप डालने के कारण वो चिप जो है वो नेट से कनेक्ट होगी, और उसके कारण वो घर पर बैठे बैठे जान सकेगा कि अभी कौन इंसान क्या सोच रहा है। अभी समझ लो हमारी सोच में क्या है वो आज तक कोई नहीं जानता। मैं क्या सोच रहा हूँ आपको नहीं पता चलेगा, आप क्या सोच रहे हो मुझे नहीं पता चलेगा, लेकिन प्रभु से को ये सारी बातें पता चल जाती है। तो परमेश्वर अकेले है जो लोगों की सोच जान सकते। जब प्रभु ने ऐसे एक पैरालाइज वाला इंसान था उसको चंगाई दी और उसको बोला तेरे पाप मैं क्षमा करता हूँ, तो लोगों ने अंदर सोचा कि ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। तो प्रभु सुन कोई विचार जानकर बोला तुम क्यों ऐसा सोचते हो। तो देखो प्रभु यीशु जो है, परमेश्वर जो है वो हमारे विचार को जान सकते, लेकिन कोई इंसान नहीं जान सकता।
अभी लोग चिप रखने के बाद ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि हम भी इंसान के विचार जान लेंगे। अभी समझ लो कि आप संडे है, सुबह तैयार हो गए और आपने सोचा कि चलो हम चर्च में जाते हैं, और चर्च में जाते हैं उन लोगों ने भी अपना कंप्यूटर से देख लिया कि भाई साहब चर्च में जाने के लिए निकले। वो चिप में ऐसा कुछ कर सकते हैं, आपकी सोच बदल दी जाएगी और आप थिएटर में जाकर फिल्म ही देख कर आ जाओ। निकले कहाँ पर और गए कहाँ पर, ऐसा वो लोग कर सकते हैं। मतलब कहने का उनका मतलब ये है कि अगर परमेश्वर विचार जान सकते हैं तो हम भी उनके विचार जान सकते हैं। इन दिनों में कभी भी ऐसे जो न्यूज़ आते हैं ना, उसके ऊपर अपनी निगाह रखना, क्योंकि हमें इस संसार में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम अंतिम दिनों में, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। उससे आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु का आना कितना निकट है। ये लोग कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम परमेश्वर के समान हो गए, कि हम भी लोगों के विचार जान सकते हैं, लेकिन गलत रीति से वो लोग बोलते हैं, उल्टी रीति से। हमको अच्छा लगा, देखो हम सबके विचार जान लेंगे। तो विचार जानकर अगर कोई आतंकवादी होगा, वो कहीं पर बम डालने के लिए जा रहा होगा, तो हम उसके अंदर ऐसा डाल देंगे कि वो बम नहीं डालेगा लेकिन कहीं पर पूजा कर आ जाएगा। कहेंगे ऐसा, बताएंगे ऐसा, लेकिन सही में उनका दिमाग इस तरह से नहीं दौड़ता। वो तो ये कहना चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के जैसे हो गए, हम भी लोगों के विचार जान सकते हैं और उनके विचार को उलट पुलट भी कर सकते हैं। हम परमेश्वर के जैसे हो गए। पिछले दिनों में उन्होंने पूरी फैक्ट्री बना दी, आर्टिफिशियल वॉम्ब, मतलब वहाँ पर बच्चे पैदा होंगे और एक साल में 30,000 बच्चे वो मशीन पैदा कर सकता है। एक साल में 30,000 बच्चे। अभी देखो, ये तो परमेश्वर की ओर से होते हैं बच्चे, लेकिन ये ऐसा कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। मतलब हम जो है वो परमेश्वर के जैसे हो गए। और मालूम है, ये लोग ऐसा कहना चाहते हैं कि 2030 तक हम ऐसा कुछ करेंगे, इंसान कभी भी नहीं मरेगा। अभी देखो, ये लोग आर्टिफिशियल, मतलब हाथ का बनाया हुआ, मशीन का बनाया हुआ हृदय उन लोगों ने शुरू कर दिया। और अगर किसी का हृदय काम नहीं कर रहा तो वो अपने मशीन से बनाया हुआ हृदय वहाँ पर डाल सकते। और भी इन लोगों ने पिछले हफ्ते न्यूज़ आई कि इन लोगों ने किडनी भी बनाना शुरू कर दी। अगर किसी की किडनी फेल हो गई तो कोई बात नहीं, डाल दो ये किडनी, वो काम करेगी। देखो, ये ऐसा कहना चाहते हैं कि धीरे धीरे हम ऐसा कुछ करेंगे कि इंसान कभी भी नहीं मरेगा। रोबोट बना कर ये समझ रहे कि हम लोगों ने इंसान पैदा कर लिए, हम लोगों ने इंसान बना लिया, मतलब हम परमेश्वर के जैसे हो गए। लेकिन ये लोग कुछ भी करें, कितना भी करें, लेकिन एक बात है कि सबसे महान हमारे परमेश्वर है, उनके सिवा कोई नहीं है। और ये लोग जो है वो एक न एक दिन तो मरने वाले, चाहे कोई कितना भी करे, लेकिन इनको एक दिन मौत आने ही वाली, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया है कि मौत तो सभी को आने वाली, चाहे कितने भी प्रयत्न करें, लेकिन ये अपने आप को अमर नहीं बना सकते। इतनी ताकत इनमें नहीं है, चाहे कितने भी प्रयत्न कर ले। नबूकदनेस्सर ने प्रयत्न किया, सिकंदर ने जीने का प्रयत्न किया, लेकिन सारे लोग मर गए। तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि इनको भी मौत मिलने वाली। लेकिन अभी जो हमने वचन पढ़ा था फिलिपिया में, उसका 2 अध्याय, और हमने पढ़ा था 5 से लेकर 8 वचन तक, लेकिन एक बार फिर से पढ़ो तो उसका 5, 6 और 7 वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। देखो, यहाँ पर समझना कि एक और इंसान है, जो इंसान बड़ा बनना चाहता है, जो इंसान अपना नाम करना चाहता है और परमेश्वर के जैसा बनना चाहता है, परमेश्वर को हटाना चाहता है और हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है। और वहीं पर परमेश्वर को सोचो, हमारे परमेश्वर कैसे? हमारे परमेश्वर सबसे महान है, राजाओं के राजा है, प्रभु के प्रभु। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि हमारे परमेश्वर, उन्होंने परमेश्वर का स्वरूप अपने आप में पकड़ रखने की चीज़ को ना समझा, वरन उसको छोड़ दिया और परमेश्वर के स्वरूप को छोड़कर उन्होंने अपने आप को दीन किया और वो इंसान बने और बोले अपने आप को शून्य किया, अपने आप को खाली किया। देखो, जो शून्य है इंसान, वो कुछ करना चाहता है, वो अपना नाम करना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, यहाँ तक कि परमेश्वर की जगह लेना चाहता है।
और देखो जो खुद परमेश्वर, जो खुद सर्वशक्तिमान, जिनका नाम भी है, जो सब कुछ कर सकते, वो इंसान बनते, वो अपने आप को खाली करते, वो धनवान होने के बावजूद भी वो निर्धन होते, दीन बनते। कितना अंतर इंसान और परमेश्वर के अंदर। जो सही में गरीब है, जो सही में लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड बनना चाहता है, परमेश्वर के जैसा बनना चाहता है, परमेश्वर बनना चाहता है। और जो सही में अनलिमिटेड, जो सब कुछ कर सकते, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को खाली किया। जो सही में राजाओं के राजा है, वो एक आम इंसान बनकर इस धरती पर वो हमारे बीच में आए। और इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु के जैसा। अभी देखो, प्रभु यीशु का स्वभाव मतलब कैसा? सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो कैसे हो गए? खाली हो गए, वो शून्य हो गए, और दास का स्वरूप उन्होंने धारण किया, इंसान बनकर इस संसार में आए। और यहाँ पर जो दास है, वो क्या सोचता है? मैं कुछ करूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, मैं करोड़पति बन जाऊँ, मैं धनवान बन जाऊँ, मैं ऐसा करूँ, मैं वैसा करूँ। यहाँ पर लोग क्या चाहते हैं कि मैं बड़ा घर बनाऊँ, मैं गाड़ी ले लूँ, मैं ये करूँ, वो करूँ। और परमेश्वर ने क्या चाहा? मेरे पास जो सब कुछ छोड़ दूँ। उनका शरीर ऐसा है कि बाइबल में लिखा है यशायाह 40 के 12 में कि वो पहाड़ों को तराजू में तोलते। और ये इलेक्ट्रिक वाला तराजू नहीं, लेकिन जो पुराने ज़माने में आता था वही तराजू। अभी देखो, पहाड़ों को तोलना तो खुद कितने बड़े होंगे, उनके सामने ये धरती का गोला जो है एक गोटी के समान दिखाई देता है। इतने बड़े परमेश्वर छोटे 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 बनकर, मतलब 5.5-6 फुट के बनकर हमारे बीच में आए। उन्होंने वो सामर्थ्य शरीर छोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर वाली सारी बातें उन्होंने छोड़ दी, और छोड़कर वो हमारे बीच में आए। अगर चाहते तो जैसे थे वैसे आते, तो कोई भी इंसान को देख नहीं सकता, सभी लोग मर जाते उनको देखकर। तो परमेश्वर तो बचाना चाहते थे, तो वो अपने आप को खाली कर कर आए। और जो सही में खाली है, वो क्या करना चाहते हैं? वो बड़ा बनना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज हमको क्या सिखा रहे हैं? कि जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा भी हो। मतलब हमें कैसा बनना है? दीन बनना है। हमें प्रभु यीशु के जैसा बनना है। जो है उसको छोड़ने की बात हमें करनी। वो धनवान थे, लेकिन हमारे लिए वो गरीब बनकर हमारे बीच में आए। और देखो, इंसान और परमेश्वर के बीच का ये जो अंतर है, उसके कारण हुआ क्या? एक वो है जो सर्वशक्तिमान है, उन्होंने सब कुछ छोड़कर इंसान का स्वरूप धारण कर धरती पर आए। और जो सही में इंसान है, वो बड़ा बनना चाहता है, अपना नाम करना चाहता है, हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है, परमेश्वर को हटाना चाहता है। तो वो लोग नाश होने लगे। नबूकदनेस्सर मर गया, हिटलर भी मर गया, सिकंदर भी मर गया, जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, वो सारे लोग मरते गए। और प्रभु यीशु वो जब इस धरती पर आए, तो उन्होंने सामने से मृत्यु को चाहा। कोई बात नहीं, मैं मृत्यु के अधीन हो जाता हूँ, मार दो मुझे, कोई बात नहीं। ये लोग मृत्यु से भाग रहे थे। सिकंदर ने दवाई करवाई, बचना चाहा, नहीं बच पाया। और प्रभु सामने से बोले मार दो, कोई बात नहीं। और देखो, ये लोग मृत्यु से भाग रहे थे, फिर भी उनको मृत्यु मिली और उनका नाम खत्म हो गया। और प्रभु उस सामने से मृत्यु को चाहा, अधीन हो गए, कोई बात नहीं, मुझे मार दो। वो तीसरे दिन जिंदा हो गए और उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। जितने लोग मृत्यु से जीतना चाहते थे, वो सारे हार गए। और प्रभु से सामने से मृत्यु को चाहा, और प्रभु यीशु उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। ये फ़र्क है कि जब इंसान बड़ा बनना चाहता है, वो बन नहीं पाता। और जो अपने आप को खाली करते हैं, वो खाली करने के बाद भी वो जिंदा हो जाते हैं और अपना नाम ऐसे ही करना नहीं चाहते, फिर भी वो कर जाते हैं। प्रभु जब जब चमत्कार करते थे, तो ज़्यादातर लोगों को बोलते थे मेरा नाम मत लेना, किसी को बताना नहीं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु का नाम फैलता गया। तो यहाँ पर लोग अपना नाम करना चाहते हैं और प्रभु अपना नाम मिटाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम बढ़ते जाता है। ये लोग जिंदा रहना चाहते थे और प्रभु ने मरना चाहा, तो अभी मरने के बाद जिंदा हो गए और उन्होंने मौत को हरा दिया। आज भी अगर आप इजिप्ट में जाओ, जो बाइबल का मिस्र देश है, वहाँ पर चले जाओ, तो पुराने ज़माने के जो राजा थे, उनकी डेड बॉडी आज तक पड़ी हुई है।
और उन लोगों ने उसके अंदर कुछ मसाला भरकर उनको आज तक रखी हुई है और उसको बोलते हैं मम्मी। ऐसे लकड़े काट कर बनाते हैं और लकड़े के अंदर उनकी डेड बॉडी को रखा है और उनका सर और उनके पैर जो होते वो इतना बाहर रहते हैं, लेकिन एक म्यूज़ियम में सब कुछ रखा हुआ है और मैंने तो वहाँ जाकर अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा हुआ है। और उनका मानना ऐसा था कि जब भी इस धरती का अंत होगा और जो भी परमेश्वर आएंगे तब जिनकी डेड बॉडी होगी ना वो ज़िंदा हो उठेंगे। मतलब जिनकी डेड बॉडी जलकर ख़त्म हो गए होंगे या ज़मीन में ख़त्म हो गए वो लोग ज़िंदा नहीं होंगे, लेकिन जिनकी डेड बॉडी होगी वो लोग ज़िंदा होंगे। इसलिए वो लोग अपनी डेड बॉडी भी संभाल कर रखते थे कि ताकि हम ज़िंदा हो जाएं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होने वाला, वो लोग मर ही गए और ख़त्म हो गए। लेकिन मालूम है कि कौन लोग हैं जो अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो परमेश्वर की जगह लेना चाहते हैं। पर एक वचन पढ़ते हम यशायाह नबी का पुस्तक, उसका अध्याय 14 और उसका 13 और 14 वचन। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूँगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। यहाँ पर इस शैतान की बात की गई कि शैतान ने क्या चाहा था, मैं परमेश्वर के समान हो जाऊँ, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर की समानता में लगाऊँ और मैं परमेश्वर की जगह मैं ले लूँ। जब तक उसने ये नहीं सोचा था तब तक वो पवित्र था। जब उसके अंदर ये सोच आई तब वो क्या बन गया, शैतान बन गया। अब इसको ध्यान में रखना, जब तक इसके अंदर ये सोच नहीं आई थी कि मैं परमेश्वर के जैसा बन जाऊं, तब तक वो पवित्र था। और जैसे ये घमंड आया कि मैं परमेश्वर के जैसा बन जाऊं, मेरा सिंहासन इतने ऊंचाई के ऊपर लगाऊं, परमेश्वर की समानता में लगाऊं, तब उसको क्या कहा गया, शैतान कहा गया। जितने लोग जो बड़ा होने का प्रयत्न करते हैं या बड़े बनने का प्रयत्न करते हैं वो शैतान के जैसे हैं। लेकिन प्रभु यीशु आज हमको क्या सिखा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होवे। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु के जैसा। तो प्रभु यीशु ने बड़ा बनना नहीं चाहा, उन्होंने नम्र बनना चाहा। तो हमें कैसा करना है, नम्र बनना है। जो शैतान है और शैतान के लोग क्या चाहते हैं, हम बड़े बन जाए, हम बड़े बनकर परमेश्वर के समान हो जाए। और वो बड़े बनना चाहते हैं, हमेशा के लिए ज़िंदा रहना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु हमको कहता है कि जैसा मेरा स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। अगर हमारा स्वभाव ऐसा होगा, प्रभु यीशु के जैसे हम होंगे, हम नम्रता को धारण करेंगे, प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, तो चाहे हम मर भी जाए तो अभी हम ज़िंदा हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है और ज़िंदा है वो कभी नहीं मरेगा, और जो कोई विश्वास करता है और मर गया तो वो उसको उठाया जाएगा। मतलब हम मरकर भी वापस ज़िंदा हो जाएंगे और हमेशा के लिए जीवन जिएंगे। लेकिन जो मरना ही नहीं चाहता तो वो उठेगा कैसे, जो मरना ही नहीं चाहता उसका हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। तो आज हमारे परमेश्वर हमको सिखा रहे हैं कि हमें इस संसार की किसी बात की चिंता नहीं करनी है, लेकिन प्रभु से जैसे नम्र थे वैसे हमको नम्र होना है। हमारा स्वभाव जो है वो प्रभु यीशु के जैसा हमको बनाना है, ताकि हम जब भी प्रभु यीशु आए तब हम उनके साथ उठाए जाए। हमें प्रभु यीशु का कहा हुआ मानना है, इस संसार का जो परमेश्वर है उसका कहा हुआ हमें नहीं करना है। हालेलुया। अब हम सभी अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं। जो राजाओं के राजा हैं, जो प्रभुओं के प्रभु हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु ने हमसे एक बात सिखाई है और वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी हो। आज दुनिया में ज़्यादातर लोग वो बड़ा बनना चाहते हैं। आज दुनिया में ज़्यादातर लोग वो परमेश्वर की समानता में आना चाहते हैं। आज संसार में ज़्यादातर लोग वो हमेशा के लिए जिंदा रहना चाहता है। और यही बात शैतान के अंदर थी, वो बड़ा बनना चाहता था, परमेश्वर की समानता में जाना चाहता था, वो अपने आप को ऊंचाई पर ले जाना चाहता था। और इसी विचार के कारण उसको शैतान कहा गया और उसको फेंका गया। उसका दंड तय हो गया कि उसको आग की झील में
हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। आज हमारे पास दो बातें हैं। एक शैतान जो कहता है कि मैं परमेश्वर की समानता में हो जाऊंगा, या हम उसके पीछे चले और उसके हिसाब से हम परमेश्वर के जैसा बनने का प्रयत्न करें, और आखिर में आग की झील में हम अपनी जगह को पाएं। या तो हमारे पास एक रास्ता और है जो शुरू में तो अच्छा नहीं दिखाई देता, लेकिन वही सच्चा रास्ता है। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होगा। उनके पास जीवन था तो भी वो मौत को अधीन हो गए। उनके पास सामर्थ्य शरीर था लेकिन उसको छोड़ दिया। वो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सोने की सड़कें हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को दीन किया उन्होंने। और देखो आज उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, और अब उनके लिए कोई मृत्यु है ही नहीं। उनके पास अनंत जीवन है, और अगर हम उनके पीछे चलें तो हमारे लिए भी अनंत जीवन है। किसके पीछे चलना वो हमारे हाथ में है। शैतान के पीछे चलकर इस संसार में बड़े बनने का प्रयत्न करके पैसे कमाने के अंदर समय बर्बाद करते हुए, बड़ा घर बनाने के लिए भाग दौड़ करते हुए, इस संसार की रोटी के लिए ज़्यादा मेहनत करते हुए हम लोग नाश हो जाए, या जीवन की जो रोटी है, जीवन का जो जल है, उसके पीछे भागकर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ये दो में से क्या करना, और दोनों बातें हमारे हाथ में हैं। मूसा ने भी कहा, आज मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, लाभ और हानि दोनों रखता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन को ही चुन लो। आज हम भी ऐसा ही करें कि हम जीवन को ही चुन लें। सिकंदर ने इस दुनिया जीतने का प्रयत्न किया, हिटलर ने किया, नबूकदनेस्सर ने तो जीत ही लिया, लेकिन फिर भी मारे गए, फिर भी खत्म हो गए। इन लोगों से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम सब कुछ प्राप्त कर लेंगे लेकिन फिर भी अगर नरक में जाए तो क्या फ़ायदा। प्रभु यीशु कहते हैं कि पूरी दुनिया प्राप्त करने के बाद अगर हमारा आत्मा अगर नरक में चला जाए तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है कि हमें चाहे कुछ भी ना मिले संसार में, लेकिन हम स्वर्गराज के वारिस हो जाए, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अपने आप को तैयार करो कि हम प्रभु यीशु के जैसा बने, उनके स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव बने, हम नम्रता को धारण करें, हम दीन बने, उनकी आज्ञाकारी करें, और मौत को हरा कर, जिस तरह से दानियेल ने मौत को हरा दिया, जिस तरह से शद्रक मेशक अबेदनगो ने मौत को हरा दिया, जिस तरह से प्रभु यीशु ने मौत को हरा दिया, हम भी उसको हरा कर स्वर्गीय राज में प्रवेश करने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर हो।